हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, थ्योरी पार्ट है ना। अब हम फोकस करने वाले हैं एमसीक्यूज पर, क्योंकि 6 एमसीक्यू आने हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो जरा फोकस करते हैं किस तरीके के एमसीक्यू आएंगे, है ना। ये पैटर्न हम बता रहे हैं यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन आए, हो सकता है एज इट इज भी आ जाए, या इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो बहुत अच्छे से समझिएगा किस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹37,000 और लेस आर कॉल्ड। अब ये हमने पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक जो कंपेयर करता है उस पर हमको कंपेरिजन करना है। अब ध्यान रखना है रुपीज में दिया है। बहुत से बच्चे यहां गलती क्या करते हैं, हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा है वो डॉलर्स में पढ़ा है ना। लास्ट में हमने देखा था वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $2,400 या उससे कम है वो पुअर कंट्रीज कहलाती हैं। अब जैसे हम 37 देखते हैं तो हमको लगता है ये मिडिल इनकम कंट्रीज में आएगा, बट आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझे। तो वो $2,400 जो है उसको आप कन्वर्ट करोगे आज के रुपीस के हिसाब से तो वो 2 लाख से ऊपर चला जाएगा। मतलब ये कंट्रीज जो है ये पुअर कंट्रीज की कैटेगरी में आएंगी, है ना। ध्यान रखना, यहाँ गलती नहीं करना है, नहीं तो अपन मिडिल इनकम कंट्रीज लगा दें। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रीड द बिलो स्टेटमेंट केयरफुली। लिटरेसी रेट कैन बी डिफाइंड एज proportion of literate population in the age group of 10 years. Different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. Net attendance ratio is the total number of children of the age group of 7 and 10 years attending school as percentage of total number of children in the same age group. And money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. अब इसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है ना। तो हमने इन सारे स्टेटमेंट को पढ़ा। इसमें हमको दिख रहा है कि सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में एज ग्रुप गलत दिया है, 7 साल से ऊपर का देखते हैं। थर्ड वाले में भी एज ग्रुप गलत दिया है, ये 15 to 17 हो गया है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन। केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज, क्यों है लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ? इट हैज गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस, बिल्कुल नहीं। इट हैज एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ है लेकिन ये सही आंसर नहीं है। हमारा सही आंसर क्या है, इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। ध्यान रखना है, केरला के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो हमारा आंसर होगा एडिक्वेट बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। Money cannot buy all the goods and services that we may need to have a good life. A list of things required for a good life is given below. अब हमको क्या देखना है, ये देखो, ये इंट्रोडक्शन था। क्वेश्चन ये है, which among the following are the things money cannot buy? अब पैसे से क्या नहीं खरीद सकते? लग्जरी होम खरीद सकते हैं, ठीक है। फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस खरीद सकते हैं क्या? नहीं। हाई क्वालिटी एजुकेशन पैसे से मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल सकता है क्या पैसे से? नहीं मिल सकता। मतलब हमारा आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब कि डी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा डी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ कंट्री अ वेजिटेबल सेलर हैज इनकम ऑफ ₹5,000 बट एन IT प्रोफेशनल इन द सेम कंट्री हैज अ सैलरी ऑफ 1,25,000। एवरेज इनकम इज 68,000। अब ये जो नीचे दिया हुआ है इससे हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या शो करता है। इनकम डिस्पैरिटीज, हाई पर कैपिटा इनकम, द कंट्री इज रिच, टोटल इनकम इज मोर स्टेबल फॉर टोटल इनकम इज मोर सुटेबल फॉर कंपैरिजन। क्या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं? सबसे पहली चीज कि इनकम डिस्पैरिटीज है, एक व्यक्ति बहुत कम कमा रहा है और एक व्यक्ति बहुत ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, इनकम डिस्पैरिटीज शो करता है। ठीक, नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। स्मॉल चिल्ड्रन इन अ रिमोट विलेज हैव टू ट्रेवल 5 किलोमीटर्स एवरी डे टू अटेंड देयर स्कूल एज देयर इज नो स्कूल इन देयर एरिया। दे हैव टू गो आउट एट 6 AM in the morning. In winters it become even more difficult as there are no street lights. मतलब कि बच्चों को स्कूल पहुंचने में सुबह चूंकि अंधेरा रहेगा तो वो और प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं है।
What can be said about this situation? क्या कह सकते हैं सिचुएशन के बारे में? चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या दिए हुए. There is unequal income distribution. There is no sustainable development. There is less per capita income. There is lack of public facilities. Definitely clear answer दिख रहा है. Last D option public facility, क्योंकि ये स्कूल, स्ट्रीट लाइट्स, ये सब क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज हैं. मतलब कि इन स्टेटमेंट में हम ये देख रहे हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है. द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ्स. देखो डेफिनेशन आ गई एमसीक्यू में. इस तरीके से आपको कोई भी डेफिनेशन एमसीक्यू में पूछी जा सकती है ना. तो ये किस चीज की डेफिनेशन है? इन्फेंट मोर्टेलिटी की डेफिनेशन है. तो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI लेवल इन इंडिया कैन बी इंप्रूव्ड थ्रू. कैसे हम अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपनी रैंकिंग सुधार सकते हैं? बेटर हेल्थ केयर के थ्रू, एजुकेशन फैसिलिटीज के थ्रू, बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के थ्रू, या दोनों ए और बी के थ्रू. तो भाई ये देखो, बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बेटर हेल्थ केयर का ही पार्ट है. मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इन दोनों से ही हम अपने HDI को इंप्रूव कर सकते हैं. क्योंकि 3 चीजें हैं जो यूज करते हैं इसके लिए, हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी अकाउंटेड एज अ कॉज फॉर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन केरला. देखो फिर से केरला के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया. तो क्यों है लो इन्फेंट मोर्टेलिटी? मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर ट्रेन्ड एट द प्राइमरी लेवल स्कूलिंग टू लुक आफ्टर अ न्यूबॉर्न चाइल्ड. बिल्कुल पॉसिबल है. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नर्सेज इन केरला, सो दे कैन टेक केयर. ये भी हो सकता है. फीमेल लिटरेसी रेट इज हाई एंड एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर बोथ मदर्स एंड चिल्ड्रन. ये हो गया हमारा आंसर. यही दिख गया हमको कि भैया एक तो लिटरेसी रेट भी आई है, ऊपर से फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. लिटरेसी अकेले से काम नहीं चलेगा, फैसिलिटीज भी तो होनी चाहिए. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. ठीक है, इस तरीके के कई क्वेश्चन आएंगे यहां पर, है ना. नेक्स्ट देखते हैं. एन अडल्ट हुज बॉडी मास इंडेक्स इज मोर देन 30. देखो ध्यान दो, अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. तो इसमें अडल्ट की बात कही गई है. 30 से ज्यादा है, डेफिनेटली क्या कहेंगे उसको? ओवरवेट कहेंगे, है ना. यदि 18.5 से कम होता तो वो माल न्यूट्रिशियस होता. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. ठीक है, क्रूड ऑयल रिसोर्सेज वुड लास्ट ओनली 50 years more. Oil extraction is undertaken by Middle East region at a very fast pace. Non-conventional fuel sources should be encouraged that reduce use of crude oil. ठीक है, ये जो पहले बोला था वो हमने कर लिया, पढ़ लिया. अब क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, ये गड़बड़ हो जाती है कई बार, इसको ध्यान नहीं देते, इस पर ध्यान देना है. Which of the following statement gives an idea of सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डेफिनेटली थर्ड अकेला हमको दिख रहा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है. इनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता नहीं चल रहा. इससे तो पता चल रहा है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनकी क्या कंडीशन है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट से थर्ड पॉइंट बता रहा है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. ठीक, अब इस तरीके से मैच द कॉलम वाले भी आ सकते हैं, लेकिन ये मैच द कॉलम में आपको ऐसे मैचिंग नहीं करनी है. क्वेश्चन में क्या लिखा है वो पढ़िए ध्यान से. आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है कॉलम ए और बी में. मतलब कि इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो करेक्टली मैच नहीं है. आपको उसको आइडेंटिफाई करना है. तो ये किस चीज के बेसिस पर है? डेवलपमेंटल गोल्स के बेसिस पर. सबसे पहला, लैंडलेस रूरल लेबर, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ये तो हमने पढ़ा ही था. प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, डेफिनेटली ये भी सही है. Farmers who depend only on rain for growing crops assured a high support price for their crops. अरे भैया ये सिर्फ रेन पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, तो इसको तो इरिगेशन चाहिए. ये सपोर्ट प्राइस तो बाद की बात है. मतलब ये करेक्टली मैच नहीं है. लास्ट और देख लेते हैं. A rural woman from a land owning family, regular job and high wages to increase her income. ये भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट ये डेफिनेटली दिख रहा है कि करेक्टली मैच्ड नहीं है. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ये करेक्टली मैच्ड नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं.
चूज द करेक्टली मैच्ड ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पिछले वाले में इनकरेक्ट ढूंढना था, इस वाले में करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मोर डेज ऑफ वर्क एंड वेजेस, पहले ही हमको गलत दिख रहा है। लैंडलेस रूरल, ये पहला गलत है, हमको करेक्टली मैच देखना है ना। लैंडलेस रूरल लेबर, हाई सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, ये भी गलत है। प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, रेगुलर वेजेस, ये भी गलत है। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली टू फुलफिल लाइवलीहुड, क्योंकि इनको माइग्रेट होना पड़ता है तो लाइवलीहुड की प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो ध्यान रखना है ऊपर क्या लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। किसी भी क्वेश्चन को गलत करने का सबसे आसान तरीका क्वेश्चन गलत पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमको अब एमसीक्यूज में जो हमको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं वो दिए हुए हैं। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, हम सभी को इंस्ट्रक्शंस पता है। अब अपन असर्शन एंड रीजन की बात करते हैं। असर्शन दिया हुआ है, हाई एवरेज इनकम इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द कंट्री। रीजन, एवरेज इनकम डज नॉट कवर ह्यूमन डेवलपमेंट। डेफिनेटली रीजन बिल्कुल सही लग रहा है, दोनों सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहां दिख रहा है अपन को। तो आंसर क्या होगा? ए। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट असर्शन इन रीजन दिया हुआ है, डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। बिल्कुल सही है, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। पीपल वॉन्ट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, ये डिफरेंट गोल्स दिए हुए हैं। ये नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स है ज्यादातर इसमें, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहले वाले से रीजन जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गोल होते हैं। ये तो सभी के कॉमन वाले यहां लिखे हुए ना, है ना। जो ये स्टेटमेंट है उसमें यदि दूसरा जो स्टेटमेंट था डिफरेंट गोल बता दिया होता किसी पर्सन का तो ये स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन हो जाता। लेकिन अब चूंकि ट्रू तो दोनों है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ स्मॉल विलेज देयर आर 4 फैमिलीज विद एन एवरेज इनकम। ये मैथ्स वाला क्वेश्चन आ गया भाई, है ना। एवरेज इनकम है 10,000, 4 फैमिलीज है, 3 फैमिलीज की इनकम दी हुई है, ठीक है। अब आपको चौथी फैमिली की निकालना है। तो भैया 4 फैमिलीज हैं तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू आएगा 10 इंटू 4, 40,000। अब जो x होगा वो आप निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा कितना हमारा 14,000 प्लस 8,000 कितना हो गया 22,000। 22,000 प्लस 9,000 31,000। अब 40,000 माइनस 31,000 यानी 9,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चौथी फैमिली की इनकम हमको पता चल गई, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको इकोनॉमिक्स में आ सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन 21-22 एचडीआई रैंक इंडिया की, ध्यान रखना ईयर दिया होगा, ये रिसेंट वाला है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो 21-22 में इंडिया की एचडीआई रैंक क्या है? तो हमको ध्यान रखना है 134 इंडिया की एचडीआई रैंक है 2021-22 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाई, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है स्कूल एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जनरली डिटरमाइन करते हैं पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर, बाकी चीजों के बेसिस पर भी कर सकते हैं लेकिन जनरली क्या करते हैं? पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक। तो आंसर होगा इट्स पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following neighboring countries has better performance in terms of human development than India? अब इसके लिए आपको वो टेबल याद होनी चाहिए। तो पहले जो टेबल थी उसमें सिर्फ श्रीलंका एक ऐसी कंट्री थी उस पर्टिकुलर टेबल में जो इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रही थी, एचडीआई रैंक उसकी इंडिया से बेहतर थी। लेकिन अभी जो नई टेबल आई है उसमें बांग्लादेश भी आ गया, 129 रैंक है बांग्लादेश की, इंडिया की 134 है ना। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, ये दोनों कंट्रीज हैं जो इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं एचडीआई में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आएगा। देखो फिर से, द डेवलपमेंट गोल ऑफ प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब इज, इसी तरीके से आपको कई सारे दूसरे भी डेवलपमेंटल गोल्स पूछे जा सकते हैं। क्या है? एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, मोर डेज ऑफ वर्क, ये तो लेबर के लिए होता है, बेटर मार्केट प्राइस, ये तो सभी के लिए होता है, लेकिन मेन जो पंजाब के फार्मर्स हैं उनके लिए हमारा आंसर क्या होगा?
फर्स्ट वाला, अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज आप चाहते हैं सही जाएं तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने रहिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर।